नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज सुबह, साथ आपके मैं हूं अर्पिता। जोशीमठ में होटल की इमारत गिराने का ऑपरेशन शुरू हो गया है। सीबीआरआई की टीम तोड़फोड़ की प्रक्रिया में एसडीआरएफ की मदद कर रही है। होटल ढहाने का काम धीमे धीमे फेज में आगे बढ़ रहा है। फिलहाल जोशीमठ का मौसम साफ हो गया है। सबसे पहले जोशीमठ में होटल मल्लारी हिल्स माउंट व्यू को गिराया जाना है। फिलहाल होटल मल्लारी हिल्स में तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही है। आज दोपहर 12 बजे सीएम धामी कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं, जिसमें पीड़ितों के लिए राहत पैकेज पर भी विचार किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि इस बैठक के बाद सरकार जोशीमठ को लेकर बड़े प्लान का ऐलान कर सकती है। तो सीबीआरआई के निर्देशन में काम चल रहा है। एसडीआरएफ की टीमें वहां पर है। आज 12 बजे कैबिनेट की बैठक है, जिसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो राहत की खबर है वो ये कि बारिश फिलहाल नहीं हो रही है। उन 2 होटल्स जिनको चिन्हित किया गया है, एक 7 मंजिला इमारत है उसमें से, जिन्हें पहले गिराया जा रहा है। तो सबसे पहले कोशिश ये है कि उनमें रखे जो भारी सामान है, जैसे ऊपर पानी की टंकी हुई या खिड़की, उन सबको धीरे धीरे पहले नीचे रखा जा रहा है। साथ ही साथ यहां चुनौती ये भी है कि किसी भारी मशीन के साथ या एक झटके में पूरे इमारत को ढाना नहीं है। पहले यहां कोशिश ये हो रही है कि उन सामानों को जो ज्यादा भारी हैं उनको पहले हटाया जाए। उसके बाद हथौड़े का इस्तेमाल करके धीरे धीरे इन पूरी इमारतों को तोड़ा जा रहा है। आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उसी जोशीमठ में वो मौजूद हैं। तस्वीरें हम तक दिखा रहे थे, सारी जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। आशुतोष, फिलहाल किस तरीके से तोड़फोड़ की कार्रवाई आगे बढ़ रही है? अर्पिता, अभी जस्ट मैं सीबीआई के जो निदेशक हैं उन्हीं से बात कर रहा था। सीबीआरआई जो इस पूरे ऑपरेशन को देखरेख कर रही है और उन्हीं ने जो तय किया और जो जानकारी मिली है, तो सबसे पहले आपको तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि अब एक चीज जानकारी आई है कि होटल मलारी और माउंट व्यू, इन दोनों का जो डिसमेंटलिंग प्रोसेस है, इनको एक साथ किया जाएगा। और दूसरा, एक और जानकारी मिली है कि बीते 24 घंटे में दरअसल ये मलारी होटल है वो पीछे की तरफ उसका झुकाव बढ़ रहा है। जो दरारें आई थी वो बढ़ रही हैं, यानी खतरा अभी भी है। अब क्या हो रहा है कि दरअसल इनका वजन, जो बेयरिंग कैपेसिटी होती है पिलर और स्ट्रक्चर की, उनको छोड़ करके सबसे पहले दीवारों को, खिड़कियों को, छतों को एक एक करके हटाया जाएगा और दोनों होटल जो है वो अब एक साथ तोड़े जाएंगे। इसलिए आप देखिए कि मलारी होटल की छत पर पहले से ही कर्मचारी हैं, अब माउंट व्यू के पास भी खड़े हो रहे हैं और वो सबसे पहले वजन। सीधी तस्वीरें बनारस से दिखा देते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस क्रूज को, जो आलिशान क्रूज होने वाला है, जिसकी शुरुआत बनारस से होनी है और समापन डुब्रीगढ़ में होना है, उसको वर्चुअली उसके उद्घाटन के लिए, उसे हरी झंडी दिखाने के लिए जुड़ चुके हैं। तो गंगा विलास क्रूज, जिसमें 36 यात्री सवार हो सकेंगे, 51 दिन का ये सफर होगा जिसको लोग तय कर सकेंगे। डिब्रूगढ़ तक पहुंचना है बनारस से, इसको शुरू होकर 3200 किलोमीटर तक का ये सफर होगा जो लोग तय करेंगे। आज की इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत देश की यशस्वी प्रधानमंत्री और हम सबके अति प्रिय नेता परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ऑनलाइन से जुड़ी हुई गुवाहाटी से हमारी असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी। तो देश में पहली बार कई राज्यों को जोड़ने वाले रिवर क्रूज सफर की शुरुआत हो रही है। वाराणसी के गंगा घाट से गंगा विलास रवाना हो रहा है। 3200 किलोमीटर लंबा सफर 1 मार्च को असम के डिब्रूगढ़ में खत्म होगा। सुबह जो 10 बजे का समय था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ भी गए हैं और थोड़ी देर में इसे हरी झंडी दिखाने वाले हैं। ये क्रूज बेहद खास है। इसे आप चलता फिरता 5 सितारा होटल या आलिशान महल कह सकते हैं। नेहा बाथम हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। नेहा, 51 दिन का ये पूरा सफर 3200 किलोमीटर का किन किन मायनों में बहुत खास होने वाला है?
कई मायनों में खास होने वाला है अर्पिता, और इस वक्त हम उसी क्रूज के भीतर मौजूद हैं। ये डेक एरिया है, मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि इस क्रूज की दरअसल लंबाई चौड़ाई किस तरीके से डिजाइन की गई है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी क्रूज पर सवार हैं। दरअसल ये किसी आलीशान होटल से कम नहीं है, और यही वो टूरिस्ट हैं, यही वो स्विस यात्री हैं जो इस पूरी यात्रा का गवाह बनने वाले हैं। कैन आई प्लीज टॉक टू यू? व्हाट्स योर नेम? Christian Tommen, Christian, where do you come from? Switzerland. How does it feel to be part of this cruise? Yeah, very It's nice. great. What have you seen in Varanasi that makes this place so amazing? It's everything. Everything. Egypt, yeah. Who all are there with you? Can I just talk to you? You came from Agra. Agra. So very- what are you most excited to see about India and this cruise? Yeah, I hope I will see the most beautiful thing from India. मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स, यानी कि ये जो तमाम टूरिस्ट हैं अर्पिता, ये समझने की कोशिश कीजिए कि इस क्रूज के जरिए भारत की जो विलासिता है, जो यहाँ की संस्कृति है, जो यहाँ की तमाम अलग अलग तरीके के अनुभव है। यू पार्ट ऑफ दिस क्रूज, व्हाट्स योर नेम? Hans Kaufmann, ओके, वेयर डू यू कम फ्रॉम? Switzerland, स्विट्जरलैंड। व्हिच पार्ट ऑफ स्विट्जरलैंड? from the eastern part. From the eastern part. How does it feel to be part of this historic cruise? Absolutely great. Great. Yes. And what are you most excited about to see in India? To see, I'm mostly excited about this ship because this is the best river cruise ship in the world. Okay. And how has the experience been so far here inside the cruise, since you all are there since many hours? Everything is okay. Okay. And especially the cabin, the crew, everybody? Yes, everybody, especially the crew. Especially the crew. तो आप देख सकते हैं कि जो क्रू है, 40 मेंबर हैं इस क्रू में, सभी भारतीय हैं और सभी को इस तरीके से ट्रेन किया गया है ताकि वो इस पूरे क्रूज का जो मजा लेने के स्विस यात्री आए हैं उनको भारत का सबसे यूनिक एक्सपीरियंस दे सके। इस क्रूज के जो ओनर हैं, जो संचालक हैं, वो हमारे साथ अब से कुछ ही देर बाद जुड़ेंगे, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि ठीक पीछे पूरी की पूरी गंगा नदी यहाँ पर आप देख सकती हैं अर्पिता। यहाँ से पूरा धुंध में एक चादर में पूरी गंगा नदी दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे हरी झंडी इस क्रूज को दिखाई जाएगी, एक हॉर्न बजेगा और ये यहाँ के रविदास घाट को ये क्रूज छोड़ देगा। और साथ ही ये जो पीछे का एक एरिया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था की गई है। लोग यहाँ पर बैठकर खाने पीने का आनंद ले सकते हैं। यहाँ के जो क्रू मेंबर हैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? महादेव नायक, कैप्टन महादेव नायक। मोहदीप नायक जी। मोहदीप जी। देवों की देव महादेव। ओ महादेव जी, आपका भी नाम महादेव इस नगरी के साथ जुड़ा हुआ है। ये बताइए कि इस ऐतिहासिक यात्रा का आप गवाह बनने वाले हैं, क्या रोल रहेगा आपका कैप्टन? सो मेरा तो बहुत बड़े रूल होगा। इतनी आदमी को लेके जा रहा हूँ, उनका लाइफ का खेला है, लाइफ को देख रिस्क है, तो मेरे पर इतना बड़ा, मेरे सिर पे एक तो इतना बड़ा टोपी पहना दिए हैं, तो उसको भी क्या लेना है, ये मेरा कर्तव्य होता है। ये मेरा क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं? दिस इज द बिग चैलेंज फॉर अस, क्योंकि इतना अभी देखना वेदर सिचुएशन ठीक नहीं है, फॉग हो रहा है, नदी का सिचुएशन भी ठीक नहीं है, तो मेरे लिए इतना चैलेंज है कि मैं बोलने के हमारे कोई अवार्ड नहीं मिला। अलग अलग राज्यों में नदियों की स्थिति अलग अलग होती है, उसमें कैसे क्रूज को चलाने की एक बड़ी चुनौती रहती है कि कैसे हम एक ही स्पीड पर, एक ही तरीके से, एक ही एक्सपीरियंस के साथ पूरे क्रूज को चलाएं। ये अच्छा क्वेश्चन मेरे को पूछा है कि देखिए, जब आपको जो हुगली से क्या होता है कि नदी का 2 टाइप भाटा होता है कि ज्वार भाटा होता है, और जब हुगली से आप चलाते हैं भागीरथी गंगा में तो 1 साइड करंट होता है, तो इसमें इजी होता है, बट वहाँ इजी नहीं होता है, वहाँ डिफिकल्ट होता है। जो कैलकाटा में नेविगेशन करना डिफिकल्ट होता है, और यहाँ से बेसी ज्यादा डिफिकल्ट होता है आपको बिहार में, क्योंकि बिहार में इतना सारे नदी है, बहुत नदी है, उसमें से ड्राफ्ट जो है बराबर नहीं है। तो उसी को फॉलो अप करने के लिए मेरे पास में जीपीएस है, साउंडिंग इको साउंडर है, रूट चार्ट है, तो उसी को फॉलो करके मेरे को नेविगेशन करना पड़ता है। क्या पहले एक मॉक ड्रिल या फिर एक सर्वे किया गया इन तमाम रूट्स को लेकर? जी हाँ, इसी के लिए जो इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने 15 दिन में एक बार सर्वे करते हैं, सर्वे करके उसके बाद में उसको डिटेल्स मेरे को देते हैं, तो उसी को मैं रोड चार्ट को मैं फॉलो करके जहाज सेलिंग करता हूँ। 51 डेज, यानी कि 1 मार्च को ये सफर खत्म होगा डिब्रूगढ़ में। वहां पर जब ये लैंड करेगा, वहां पर जब ये रुकेगा, तब वहां पर किस तरीके से तैयारियां हुई हैं? तो ये तो मैं नहीं बोल सकता। मैं जब अभी वाराणसी में हूँ तो डिब्रूगढ़ में क्या कहूँ तो बोल नहीं सकता हूँ, तो होपफुली वहाँ भी अच्छे ऐसे ही होंगे। आज आपका जो सफर शुरू होगा
प्रधानमंत्री खुद हरी झंडी दिखाएंगे वर्चुअल तरीके से, और जाहिर तौर पर आप इतने हिस्टोरिक मोमेंट के विटनेस रहने वाले हैं, इस क्रूज को चलाने वाले हैं। ये कैसे आप अपनी मेमोरी में याद रखना चाहेंगे इस वजह? सो ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज मैं इस नदी में काम कर चुका हूँ कि मेरे 35 एक्सपीरियंस नदी में है। तो इस नदी में मैं बहुत बार सेलिंग भी, पहले कार्गो चलाया हूँ, सर्वे वेसल भी किया हूँ, आपको पटना में भी किया हूँ, आपको आसाम में भी किया हूँ, आपको कलकत्ता में किया हूँ। तो बहुत सारे पहले मैं IWI में ज्वाइन किया था, तो उसी से मैं बहुत कुछ नॉलेज भी है और इसी को होपफुली मैं इजीली स्मूथली सेलिंग कर सकता हूँ। एक बार शिप के स्ट्रक्चर को समझाएंगे, किस तरीके से इसे डिजाइन किया गया है, क्या खासियत है इसकी? तो इससे खासियत तो बहुत सारे यूनिक वेसल है। एंड ये जो सेलिंग भी होगा ये अनटच, अनमैच एंड अनफर्गेटेबल सेलिंग होगा। दिस इज द अनटच, अनमैच एंड अनफर्गेटेबल सेलिंग होगा, बिकॉज ऐसे आज तक कोई किया नहीं है, हिस्ट्री हो गया है। तो ये हिस्ट्री के लिए सब कुछ अलग तरीका का बनाया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय क्रूजर से कैसे ये डिफरेंट है? अगर आप बाहर जाते हैं, वहाँ के जो क्रूजर चलते हैं उनसे कैसे ये तो अंतरा क्रूज में क्या है, उसमें सिस्टम अलग अलग का है। तो इसमें से आपको ब्रिजेस अलग टाइप का है, रूम्स अलग टाइप का है, तो आपको किचन अलग टाइप का है, एंड आपको स्पा, जिम सब अलग अलग तरीका का है। बाकी मेरे अलग जहाज में, अंतरा का अलग जहाज है, 2-3 शिप है, तो उसमें से डिफरेंस है, इसलिए उसको बोला गया कि अनटच, अनमैच एंड अनफर्गेटेबल। कौन कौन से पोर्ट्स पर ये रुकने वाला है? अभी जाके मेरे को गाजीपुर रुकेंगे, उसके बाद बक्सर रुकेंगे, उसके बाद में डोरीगंज रुकेंगे, उसके बाद में पटना रुकेंगे, उसके बाद में पटना के बाद में मुंगेर रुकेंगे, उसके बाद सुल्तानगंज रुकेंगे, बटेश्वर रुकेंगे, उसके बाद राजमहल, फरक्का, कलकत्ता चला जाएंगे। और ये हॉल्ट का टाइमिंग डिफरेंट है अलग अलग जगहों पर? हाँ, डिफरेंस, क्योंकि सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर सिचुएशन सही मिला तो मैं टाइमली पहुंच जाऊंगा, नहीं तो लेट हो सकता है, कभी कभी लेट भी होता है, लेकिन होपफुली हम टाइमली पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर टूरिस्ट हिस्टोरिक डेस्टिनेशंस देखेंगे, फिर वापस चला आता है। 1 घंटा के साइट सीन होता है, कभी 2 घंटा साइट सीन होता है, वो करके हम वापस बैक टू शिप, उसके बाद हम सेलिंग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। तो ये आप कैप्टन साहब को खुद सुन रहे थे, कैसे वो बता रहे थे कि क्रूज की क्या विशेषताएं हैं, और साथ ही कैसे अलग अलग डेस्टिनेशंस पर, कौन से डेस्टिनेशंस पर ये क्रूज रुकने वाला है। लेकिन मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। इस कार्यक्रम का आगाज हो चुका है, प्रधानमंत्री का संबोधन चल रहा है, और इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं वही क्रूज जिसमें तमाम तरीके की सुविधाओं से लैस ये 32 स्विस यात्री 51 दिन तक सफर करने वाले हैं। हालांकि ऑप्शन सभी के पास रहेगा कि कहां पर वो अपनी यात्रा को विराम देना चाहते हैं, और जैसा कि कैप्टन भी बता रहे थे कि मौसम पर काफी हद तक निर्भर करता है कि कैसे इस क्रूज को आगे बढ़ाया जाएगा, कहां किस डेस्टिनेशन पर रोका जाएगा, कहां पर इसे रखा जाएगा। देखिए लाइव व्यवस्था भी यहां पर की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने की, और उन तमाम लोगों को यहाँ पर ठीक से व्यवस्था मिल सके, इसलिए खास तरीके से इस क्रूज को डिजाइन किया गया है। मैंने कल भी अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि अंदर जो पेंटिंग्स लगाई गई हैं उन्हें जर्मन तरीके से डिजाइन किया गया है, और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो कस्टम मेड हैं, यानी कि जिस तरीके के टूरिस्ट होंगे उसी हिसाब से उन व्यवस्थाओं को रखा गया है, चाहे वो इंटरनेशनल कुजीन्स हो। अब देखिए मेरे ठीक पीछे यहाँ से इस रविदास घाट से ये भव्य नजारा गंगा नदी का दिखाई दे रहा है। दूर तक जहां भी नजर डालिए उसके आगे आपको 80 घाट दिख जाएगा, और क्योंकि थोड़ी सी धुंध की चादर है इसी वजह से अभी व्यू उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये धुंध छटेगी, धूप निकलेगी, ये और ज्यादा क्लियर होता जाएगा और ज्यादा बेहतर होता जाएगा। तो ये पूरा का पूरा डेक एरिया बेहद भव्य और बेहद विशाल, इससे आप समझ सकते हैं कि ये इस तरीके से डिजाइंड है ताकि जहां पर भी ये क्रूज रुके, चाहे वो पटना हो, चाहे वो बक्सर हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का कोई भी इलाका हो, वहां पर उस पूरे रिवर बेड या फिर पूरे रिवर पॉइंट का एक अच्छा और बेहतरीन व्यू मिल सके। नेहा, कुछ चीजें आपसे यहाँ और समझना चाह रही हूँ। आपने कहा कि यहाँ पर लोगों के लिए ये है कि जहां ये रुकना चाहे वहां रुक सकते हैं, वहां रुक के क्या ऐसा भी प्लान में है कि वहां जहां जहां रुकेंगे वहां एक दिन रुक रहे हैं या चीजों को और दिखा रहे हैं? जरा उस पर आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन जरा जो खासियत आप बता रही हैं वो भी हम बता दें। यहाँ पर इस क्रूज की अपनी खासियत क्या है? देश में पहली बार कई राज्यों को जोड़ने वाले रिवर क्रूज सफर की शुरुआत ये हो रही है वाराणसी के गंगा घाट से, जहां से ये रवाना होना है। 3200 किलोमीटर लंबा ये सफर होना है। 1 मार्च को असम के डिब्रूगढ़ में ये खत्म होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको हरी झंडी दिखाने वाले हैं थोड़ी देर में। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 36 टूरिस्ट की इसमें क्षमता है, यानी 36 टूरिस्ट इस क्रूज पर एक साथ सफर कर सकते हैं। 40 क्रू मेंबर हैं जिनको वहां पर इन लोगों के हिसाब से, यानी अगर कोई विदेशों से भी आता है तो उनको भी समझा जा सके उस हिसाब से तैनात किए गए, तैयार किए गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये आलिशान एक महल की तरीके से आप इसको कह सकते हैं, 5 सितारा होटल जैसा ये होने वाला है। नेहा हमारे साथ लगातार मौजूद है। नेहा, एक सवाल जो मैं पहले आपसे पूछना और समझना चाह रही थी कि ये अलग अलग जगहों पर ये डिपेंड करता है जो यात्री इसमें सवार हो रहे हैं कि वो उतर सकते हैं, क्या वहां रुककर वो कुछ देख भी सकते हैं? जी, ये सवाल मैं खुद क्रूज के जो मालिक हैं उनसे करना चाहूंगी। राज सिंह जी हमारे साथ हैं। कैसे, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको इस ऐतिहासिक दिन के लिए, और आज प्रधानमंत्री खुद वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखा रहे हैं। ये बताइए, बहुत से लोग ये समझना चाहते हैं क्रूज में क्या हम अपने हिसाब से इसे आप अलाइट कर सकते हैं क्रूज को 18 दिन 20 दिन जिस तरीके? नहीं, ये फिक्स प्रोग्राम है कि यहाँ से कलकत्ता से डिब्रूगढ़ 2 सेगमेंट में, या तो पूरा आप करिए, तो बीच में उतरना नहीं है क्योंकि ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं, लेकिन जो तमाम डेस्टिनेशंस चूज किए गए हैं, क्या ध्यान में रखा गया है? वहां पर क्या क्या इन टूरिस्ट को देखने को मिलेगा? जो भी डेस्टिनेशन है वो नदी के किनारे हैं, वो वहाँ हमारे पुरानी सभ्यता की चीज़ें हैं, तो वहाँ पे अलग अलग तरह की चीज़ें, चिरांड है जो नियोलिथिकल साइट है, कई हिस्टोरिकल साइट्स हैं, काजीरंगा है वाइल्ड लाइफ साइट, सुंदरबन से वाइल्ड लाइफ, तो अलग अलग, मुर्शिदाबाद में पैलेसेस हैं, तो अलग अलग जगह की अलग अलग चीज़ें हैं जो नदी के किनारे हैं, तो हम आराम से उनको पैदल करके देख सकते हैं, या फिर हम इलेक्ट्रिक रिक्शास देते हैं। तो हम कोई भी व्हीकल इस्तेमाल नहीं करते सिवाय इलेक्ट्रिक रिक्शा के, जो कि पोल्यूशन फ्री है, या पैदल देख के नदी के किनारे। ऐसे कौन से वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंसेस या फैसिलिटीज इस क्रूज में हैं जो बाकी क्रूजेस में नहीं मिलेंगे? जो वर्ल्ड क्लास जो है, इसका जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, डॉक्टर अन्नपूर्णा गैरीमाला है, उन्होंने किया, जो इस पे कलर्स हैं, जो कलर्स का प्रयोग किया है, जो फर्नीचर है, जो हाथ की चीज बनी है, वो कहीं भी नहीं हो सकती, वो क्योंकि वो आर्टिस्ट है ही नहीं, वो हिंदुस्तान की ही देन है। तो जो डॉक्टर अन्नपूर्णा का ये विजन था कि हम ऐसी चीज बनाएं जो कि भारतीय हो और पोस्ट 50 हो, ये नहीं कि ब्रिटिश हो, मुगल हो, फ्रेंच हो। तो ये फर्नीचर जो भी है ये पूरा इंडियन है, पोस्ट 50 का डिजाइन है। इसकी हर चीज जो है, जो पेंटिंग्स है वो तांत्रिक पेंटिंग्स है, तो हर चीज जो है उसमें बहुत सोच के कलर स्कीम्स है। सो ये चीज है, दैट इज व्हाट मेक्स दिस क्रूज यूनिक। यानी कि मेक इन इंडिया पर फोकस है और भारतीयता पे फोकस है और हमारे कलाकारों पे फोकस है। तो अन्नपूर्णा का ये जो विजन है कि हमारे आर्टिस्ट को फायदा हो, वो चीज एक्सपोजर हो, वो चीज बहुत जरूरी है, जो कि कहीं और किसी क्रूज शिप में है ही नहीं, रिवर में हो कहीं भी नहीं है। ये रंगों का प्रयोग जो है किसी भी शिप में ऐसे है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग कॉस्ट जानना चाहते हैं कि क्या करीब 50,000 रुपए पर डे के हिसाब से कॉस्ट है। हाँ, पर डे के हिसाब से कॉस्ट है, क्योंकि 40 आदमियों का क्रू है 36 आदमियों के लिए, तो वो भी है और उनका रहना है, खाना है, 1-to-1 एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली 1-to-1 एक्सपीरियंस, ये भी रेयर है। यूरोप में कहीं ये 1-to-1 एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। और हमारा जो क्रू है वो बहुत डेडिकेटेड क्रू है और हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों से आया है, MP, UP, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल। तो ये इट इज अ मिक्सचर ऑफ आवर नेशंस यूथ which are making it, and they're very proud that they are part of this journey, and they work with, are doing something really good for the nation. So it's a great honor that the Prime Minister has chosen to inaugurate it, and he has promoted, made sure that this goes to all the way, that it's important to make this work, because it shows we can all do it. We can all do it. Our rivers are navigational. Our systems work. And we can do world-class things ourselves. क्या वेदर एक चैलेंज रहने वाला है? हाँ, weather is always a challenge. Can be a challenge if it's foggy. You can't say it's like aircraft or anything. So those are challenges you have to take, and it's part of क्या that. कस्टम मेड एक्सपीरियंसेस भी, अगर स्विस नागरिक है तो स्विस कुजीन रहेगी, अगर यूरोपियन हाँ, तो there are variations according to जहाँ के होते हैं, तो we do a little bit of cuisine के adjustments हैं. Otherwise it's basically the same. देश में पहली बार कई राज्यों को जोड़ने वाले रिवर क्रूज सफर की शुरुआत हो रही है। वाराणसी के गंगा घाट से गंगा विलास रवाना हो रहा है। 3200 किलोमीटर लंबा सफर 1 मार्च को असम के डिब्रूगढ़ में खत्म होगा। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्रूज को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। ये क्रूज बेहद खास है, आप इसे चलता फिरता 5 सितारा होटल या आलिशान महल कह सकते हैं।
वाराणसी से डिब्रूगढ़ का क्रूज सफर कई मायनों में यादगार होने जा रहा है। ये महज एक जल यात्रा नहीं होगी, बल्कि ये भारत की संस्कृति, विरासत की यात्रा होगी। 27 रिवर सिस्टम यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम के अलावा ढाका से जब ये क्रूज गुजरेगा तो यात्री जलमार्ग से जुड़े शहरों की सांस्कृतिक विविधता देख सकेंगे। क्रूज के यात्री अब तक वाराणसी के मंदिरों और घाटों का दीदार कर चुके हैं। आगे वो पटना साहिब, गुरुद्वारा, महाबोधि मंदिर, काजीरंगा पार्क, सुंदरवन समेत तमाम धरोहर और विरासत देख सकेंगे। यानी ये यात्रा मिनी भारत को अपने में समेटे होगा। खास बात यह है कि ये क्रूज पूरी तरह भारतीय है। भारत में ये बना, इसके सभी क्रू मेंबर्स भी भारतीय हैं। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, पूरी तैयारी देखिए हो चुकी है, बस इंतजार हरी झंडी दिखाने को लेकर है। कितने उत्साहित वहां पर मौजूद लोग हैं, मुमकिन हो पाए तो उनसे बात भी कीजिएगा। देखिए बिल्कुल अर्पिता, जिस तरीके की तैयारियां थी उसी हिसाब से आज जो है वो शक्ल में नजर आ रहा है ये गंगा विलास क्रूज। तस्वीर में आपको दिखा देता हूं, हम इस क्रूज पर सवार हैं और इस वक्त चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उद्बोधन चल रहा है, उसको सीधे तौर पर जो पर्यटक है वो यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके साथ ही साथ में जैसे ही प्रधानमंत्री इसका वर्चुअली उद्घाटन कर देंगे तो उसके बाद में ये यात्रा शुरू हो जाएगी। 3200 किलोमीटर की है, 51 दिन लगने वाले हैं, 50 के लगभग स्थानों को ये देखेंगे तमाम पर्यटक जो है। तो ये यात्रा काफी ऐतिहासिक भी है भारत के लिहाज से और दुनिया के लिहाज से भी। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ में, उनसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं। फ्रॉम वेयर हैव यू बोर्ड, आप कहां से, फ्रॉम वेयर हैव यू बोर्डेड एंड हाउ एक्साइटेड यू आर फॉर दिस जर्नी? I cannot describe it in words how excited I am, because we are making history, and India has made it possible for us. We embarked here in Varanasi, and we had a very warm welcoming at the airports. We got a lot of very great information about your culture from our tour guides. We had amazing food from our Indian chef, and it's perfect. And I would suggest to everybody to come here. Which we're looking forward to, I mean, in terms of the spots, with some unexplored spots as well through the Ganges. I'm very much looking forward to see Calcutta, of course, because I visited Calcutta before. I loved the city, and I'm looking forward to see also all of the other places on the way there. Yeah. And what are the cuisines you have tried so far? I mean, the taste of India, which is something is very much prominent throughout the world. Poha for breakfast. That's quite the best breakfast I've ever had. I love it. And all the curries, of course. And I'm also amazed how delicious vegetarian food can be. Is it different from other cruises? I mean, Western countries and Western world is nothing new about cruise, but on the river Ganges, and that too on the plains, 3,200 kilometers, is something which is unique for you? The size of the river for sure is unique, because it's very wide. Sometimes you cannot see even the other side of the shore, so you feel like you are being on the ocean. It's a huge river. बिल्कुल, तो ये क्रूज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो किस तरीके से भारत देश में परंपराएं हैं, कितना अलौकिक भारत है, ये समझने और देखने के लिए जो लोग इसमें सफर कर रहे होंगे एक नया अनुभव वो महसूस कर पाएंगे। गंगा विलास क्रूज के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तैरता कह सकते हैं, आलिशान ये महल होने वाला है और वाराणसी के गंगा घाट से गंगा विलास थोड़ी देर में रवाना होगा। 3200 किलोमीटर का लंबा ये सफर बनारस से शुरू होकर डिब्रूगढ़ पर खत्म होगा। 1 मार्च को असम के डिब्रूगढ़ में ये सफर खत्म होना है। नेहा माधव हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़ी हुई हैं। नेहा, आप तो अंदर तक क्रूज को देख कर आई हैं, किस तरीके की सुविधाएं वहां पर देख रही हैं आप? बाकी क्रूज से कितना अलग है ये क्रूज? अर्पिता, काफी अलग है ये क्रूज और कई मायनों में इसका अनुभव भी काफी अलग रहने वाला है कि 3200 किलोमीटर की यात्रा दरअसल कई सारे चैलेंजेस के साथ होगी। हर जगह पर जल बहाव, जो जल का स्तर है, जिस तरीके की भारत में जलाशयों की स्थिति है, उस पर निर्भर रहेगा। कब, कैसे, किस गंतव्य तक समय पर पहुंचना है, वहां पर समय से निकलना है, ये एक बड़ी चुनौती है। कोई भी अनुभवों और एक्सपीरियंस के साथ रहेगा।
तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप समझिए कि कितना शानदार अनुभव रहने वाला है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्रूज को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। बेहद खास है। चलता फिरता 5 स्टार होटल में जो सुविधाएं आप देखते या महसूस करते हैं, वैसी ही सुविधाएं यहाँ इस क्रूज में भी होंगी। वाराणसी से डिब्रूगढ़ का क्रूज सफर कई मायनों में ये यादगार रहने वाला है। ये महज एक जल यात्रा नहीं, बल्कि ये भारत की संस्कृति, विरासत की यात्रा होगी। अलग अलग जगहों पर जाकर जो तट पर बसे कुछ ऐसे स्थान हों जिनको लोग देखना चाहें, जिससे भारत कितना अपने आप में संस्कृति से भरा हुआ है, ये अनुभव वो लोग कर पाएंगे जो इस क्रूज में सवार होंगे। तो ये सफर जो है वो तय होगा। 27 रिवर सिस्टम यहां पर होंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम के अलावा ढाका से जब ये क्रूज गुजरेगा तो यात्री जलमार्ग से जुड़े शहरों की सांस्कृतिक विविधता देख सकेंगे। हर जगह कर अपनी अलग एक विरासत है, अपना एक अलग अंदाज है। उस अंदाज से रूबरू हो पाएंगे वो यात्री जो इसमें सफर कर पाएंगे। क्रूज के यात्री अब तक वाराणसी के मंदिरों में, घाटों में यहां पहुंचते रहे हैं, उनका दीदार करते रहे हैं। लेकिन आगे जैसे इस क्रूज में बैठेंगे और सफर तय करेंगे तो वो पटना साहिब, गुरुद्वारा, महाबोधि मंदिर, काजीरंगा पार्क, सुंदरवन समेत तमाम जो धरोहर है, जो विरासत है, उन्हें देख पाएंगे। नेहा, तो 3 तस्वीरें नेहा से हम एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे सहयोगी उस क्रूज से भी तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप तक पहुंचा रहे हैं, पूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है, वो संबोधन भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन ये 3 तस्वीरें हम आपको क्रूज की सौगात जो है वो बनारस वासियों को कह लीजिए या जहां जहां से ये गुजरेगा, उन सब जगहों इसका लाभ तो देखने को मिलेगा। ये सिर्फ अट्रैक्शन केवल भारतवासियों के लिए ही नहीं, जो बाहर से, विदेशों से अगर भारत भ्रमण के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इस क्रूज में भी अगर आप देखिए तो बहुत सारे ऐसे यात्री सवार हैं जो स्विट्जरलैंड से आए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग देशों से आकर भारत को समझने और जानने और यहाँ की विविधता, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को समझने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। और ये क्रूज उसमें मदद करेगा। काशी के घाट की रौनक, और देखिए ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका आगाज, इसका शुभारंभ कर दिया है। तो जो सौगात यहां पर मिली है, दुनिया की सबसे लंबी क्रूज सेवा का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 27 नदियां होंगी जिनको ये पार करेगा क्रूज। 51 दिन का इसका सफर रहने वाला है और 3200 किलोमीटर की यात्रा रहने वाली है। जलमार्ग से होने वाला ट्रांसपोर्टेशन नेहा बाथम हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। नेहा, एक तरीके से कहें कि बहुत बड़ी एक सौगात जो है वो हिंदुस्तान को मिली है। और मैं एक झलक दिखाना चाहूंगी क्रूज के इंटीरियर्स की। क्रूज के अंदर किस तरीके से इसे डिजाइन किया गया है, बताइए, समझिए। ये पूरा वो एरिया है जहां पर स्वीट्स हैं, एक के बाद एक इन रूम्स को डिजाइन किया गया है। और अंदर से ये एक 5 स्टार लग्जूरियस एक्सपीरियंस की तरह है। आगे की ओर बढ़ेंगे तो तमाम स्वीट्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इन्हें यहाँ पर डिजाइन किया गया है। और आगे ये लाउंज एरिया है। यहाँ पर सभी तरीके की रिक्रिएशन एक्टिविटीज कर सकते हैं। जो टूरिस्ट आए हैं वो यहाँ रीडिंग कर सकते हैं, म्यूजिक का मजा ले सकते हैं। यहाँ के स्टाफ को इसी तरीके से ट्रेन किया गया है। और देखिए यहाँ पर जो बुक्स भी हैं वो भारतीय संस्कृति, भारत के नृत्य, भारत की जो टेक्सटाइल्स हैं उन्हीं के हिसाब से रखी गई हैं। पीछे जो कुशन्स और ये तमाम जो अन्य डेकोर आप देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो बनारस में आपको जिस तरीके के टेक्सटाइल, जिस तरीके का पहनावा देखने को मिलता है उसी के हिसाब से यहाँ पर कुशन्स भी रखे गए हैं। ये सिल्क के कुशन्स और इसके ठीक पीछे ये जर्मन तकनीक इन पूरे डिजाइनिंग में आपको दिखाई देगी। यहाँ पीछे खाने पीने की व्यवस्था के लिए काउंटर बनाया गया है, लेकिन ये एक नो अल्कोहल शिप है, यानी कि इसमें आप शराब का सेवन नहीं कर सकते हैं। आप स्पा का मजा ले सकते हैं, आप रिक्रिएशन सेंटर
सेंटर जा सकते हैं, आप लाइब्रेरी जा सकते हैं, और इस पूरे लाउंज एरिया में ग्लास डोर्स और विंडोज दी गई हैं ताकि अगर आप किसी जलाशय में के पास रुकते हैं, कोई आपका गंतव्य स्थान है, तो वहां पर आप इसे कट गया। जी बिल्कुल नेहा, ये तस्वीरें आप जैसा दिखा रही हैं गंगा विलास क्रूज के अंदर की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। सारे इंतजाम जो 5 स्टार होटल में आप देखते हैं वैसे इंतजाम यहां पर किए गए हैं। यहाँ स्पा है, यहाँ पर उस तरीके के प्रबंध किए गए हैं ताकि कहीं से ये ना लगे कि दुनिया में और जो क्रूज है उनसे किसी भी मायने में ये क्रूज कम है। गंगा विलास क्रूज जो पूरी तरीके से तैयार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हरी झंडी भी दिखा दी है और अब ये अपना सफर जो है वो तय करना इसने शुरू किया है और 1 मार्च को ये असम के डिब्रूगढ़ में खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले इसे हरी झंडी दिखाई है। इसकी खासियत क्या थी वो भी हम आपको दिखा रहे थे। 27 देखिए नदियां रास्ते में पड़ने वाली, जो इसका लंबा स्ट्रेच होने वाला है। और यहां जितने अभी यात्री पहुंचे हैं जो आज इस क्रूज में बैठकर सफर कर रहे हैं, विदेशों से उनमें से बहुत सारे हैं जो आए हैं, जो अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं कि भारत में आकर भारत को और बारीकी से समझना या देखना, उसके लिए ये एक अहम पड़ाव है जिसका वो हिस्सा बनने वाले हैं, ऐतिहासिक गवाह उसका बनने वाले हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहां पर आज इस मौके पर जब इसका शुभारंभ हो रहा है तो वहां किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी वहां पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां वर्चुअली जुड़े और उन्होंने हरी झंडी दिखा दी। ये महज एक जल यात्रा इसको मत समझिए, ये भारत की जो संस्कृति है, क्योंकि घाटों के किनारे किस तरीके की परंपरा संस्कृति रही है वो दरअसल यहाँ पर उसकी झलक जो भी इसमें बैठेंगे वो समझ सकते हैं। इसकी विरासत भारत की क्या इस यात्रा से समझ सकते हैं। 27 रिवर सिस्टम उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम के अलावा ढाका से जब ये क्रूज गुजरेगा तो यात्री जलमार्ग से जुड़े शहरों की सांस्कृतिक विविधता देख सकेंगे। क्रूज के यात्री अब तक वाराणसी के मंदिर और घाटों का ही दीदार किया करते थे, लेकिन अगर अब इस क्रूज में आप उन मंदिरों और घाटों को देखने के बाद सफर करते हैं तो ये अलग ही नजारा, और सिर्फ और बनारस को नहीं उसके आगे आप चलते जाएंगे, अलग अलग दीदार आप करते जाएंगे। तो यहाँ पर पटना साहिब गुरुद्वारा, महाबोधि मंदिर, काजीरंगा पार्क, सुंदरवन समेत ये तमाम जो धरोहर है, जो विरासत है भारत देश की, वो भी आप देख सकेंगे इस क्रूज पर सवार होने के बाद। नेहा हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। नेहा, आप अंदर से तस्वीरें दिखा रही थी इस क्रूज की, कितने भव्य तरीके से इसका निर्माण किया गया है और उन छोटी छोटी चीजों का भी ख्याल रखा गया है जिससे यहाँ पे रहने वाला शख्स अगर 51 दिन का सफर तय कर रहा है तो उसको कोई कमी ना महसूस हो। बिल्कुल अर्पिता, और सबसे ज्यादा ध्यान यहाँ की प्राइवेसी का रखा जा रहा है कि जो इस क्रूज में यात्री हैं, जो स्विस यात्री अगले 51 दिन तक इस क्रूज में रहने वाले हैं, उनको पूरी तरीके से एक शांति की अनुभूति हो, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगे कि वो भारत से जो यात्रा अलग अलग राज्यों में करने वाले हैं, उन राज्यों में जब वो पहुंचे तो उनको लगे कि यही दरअसल असली भारत है, यही दरअसल वो अतुल्य भारत है जिसकी इनक्रेडिबल इंडिया जिसकी हमेशा बात की जाती है। और ठीक पीछे ये पूरा डेक एरिया आप देख सकते हैं। डेक एरिया की जो लेंथ है, इस वक्त सभी टूरिस्ट यहीं पर मौजूद हैं। व्हाट्स योर नेम, कैन आई आस्क? व्हाट्स योर नेम? Stefan. Okay, where you come from? Switzerland and Germany. Germany. You're from Germany. Yeah. We were told all the tourists here are from Swiss. I don't talk English. You don't talk English much. Can you talk English? Can you talk? Hi, what's your name? Walter. Walter, where are you from? Switzerland, Zurich. Zurich. Most of them are from Zurich, I believe. And you've come with family or friends? My wife. Your wife. Okay,